हाँ, तो मेरे नीलों पीलों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन दिया था आपको। यस सर। और क्वेश्चन में पूछा था कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। गुरुजी ने बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए थे, खूब मचक के समझ में भी आ गया था, और मुझे लगता है इसका आंसर आपने इजीली दे दिया होगा। हाँ, यस। ए और बी, ये भी टार्ट्रिक एसिड का आइसोमर, ये भी टार्ट्रिक, और इन दोनों में अपन ने रिलेशन पूछा था कि ये इनएंशियोमर्स हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं, आइडेंटिकल हैं कि क्या हैं। यस सर। तो यहां पे मेरे हिसाब से बच्चे का आंसर देखो अब तो सही आएगा। यस सर। पर जनरली क्लास में जो आंसर आता है मैं उसको बेसिस मान के इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यस सर। तो बच्चा इसमें कहता है सर कि गुरुजी ये मिरर ए, इमेज, ये बी, ये मिरर इमेज मिरर इमेज है। यस सर। और यस ये मिरर इमेज है, बिल्कुल है। पर जहां तक मुझे पता है कि अपन जब डिस्कस कर रहे थे इनएंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स, Yes, sir. तो अपन ने एक लाइन नोट लगा के लिखाई थी मैंने यहाँ पे Yes, कि sir. 2000 का नोट लगा लो या 500 का लगा लो। Yes, और उसमें कहा था कि मिरर इमेज ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज आइडेंटिकल। दूसरी बात, आपने एक बात और बच्चे को बताई थी बहुत अच्छी वाली, कि अगर कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है, एक कायरल कार्बन है, Yes, तो ऑलवेज जनरली ऑप्टिकली एक्टिव। यस सर। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो फिर हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि ऐसा एक्टिव या इनएक्टिव, हमने बोला पीओएस देखो, yes, सीओएस देखो। Yes, अगर प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव और एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव। यस। तो यहां पर अगर अपन बात करें, इसमें दो कायरल सेंटर present दो है। कायरल सेंटर और यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर पीओएस प्रेजेंट है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल इनएक्टिव है। बिल्कुल सर, सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक है यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव है। और अपन ने बिल्कुल अंडरलाइन कर करके बताया है कि इनएंशियोमर होने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी चाहिए। है। तो जब ये ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है तो इनएंशियोमर तो हो ही नहीं सकता। Yes, अब अगर कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव है मतलब सिमेट्रिकल है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव की मिरर इमेज हमेशा क्या होती है? ऑलवेज होती है आइडेंटिकल यस सर। होती है। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइडेंटिकल। अब सर बोल तो मैं भी दूंगा, लेकिन जब आप बोलते हो तो थोड़ा सा मतलब फील आता है। Yes, sir. तो वो सर एक वो ड्राइविंग वाला वो वैसे स्टेयरिंग की तरह घुमा ले इसको, स्टीयरिंग वाली, और स्टेयरिंग की तरह ही घुमाना है। हाँ। स्टेयरिंग वाली ही चाहिए, ठीक है। हाँ। और इससे क्या होगा, आपको 180 डिग्री जब घुमाओगे तो ये स्ट्रक्चर तो बन जाएगा। हेलो। और इसीलिए ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या हैं? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है। यस सर। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन का आंसर कि ये दोनों इनएंशियोमर नहीं है, ये दोनों आइडेंटिकल्स हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट टॉपिक जो आज अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मोजा ही मोजा नहीं है, ये मीजो कंपाउंड्स है। ये जो कंपाउंड हमने लिया है जिसमें एक से ज्यादा कायरल है और फिर भी ये इनएक्टिव है, ऐसे कंपाउंड ही होते हैं मीजो। यस सर, आपको बताएंगे। तो कंपाउंड्स विच हैव 2 और मोर कायरल एटम्स, वो कायरल सेंटर बोल रहे हैं, एटम बोल रहे हैं। खास बात, हर एरा गैरा कंपाउंड मीजो नहीं हो सकता। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है पहचानने की भी, और जरूरी मस्ट कंडीशन। एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन या 2 कायरल एटम्स तो कंपाउंड में होने ही चाहिए। 2 से कम है तो मीजो हो ही नहीं सकता, नहीं है तो हो ही नहीं सकता। 2 या 2 से ज्यादा हो काम चलेगा। तो कंपाउंड्स विच हैव 2 और मोर कायरल एटम्स मस्ट कंडीशन, बट होने क्या चाहिए? ये होने चाहिए ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पीओएस और सीओएस, और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर किसी कंपाउंड में पीओएस है या सीओएस है, इसका मतलब सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है, पर उसमें कितने कायरल सेंटर हैं? एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर है, और इन पीओएस की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। मैं लिख भी देता हूं एक बार वापिस। यस सर। COOH, COOH, मैं टार्ट्रिक एसिड ही ले रहा हूं, OH एंड OH। अगेन मैं बच्चे को याद दिला देता हूं कि यहां पर कायरल सेंटर, एक और कायरल सेंटर, एटलीस्ट कम से कम 2 कायरल सेंटर तो होने ही चाहिए, तभी वो मीजो की कैटेगरी में आ सकता है। दूसरी बात, यहां पर अगर अपन बात करें तो इस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? अभी अपन ने बताया भी था, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री ये कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकली
ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव हो गया। यस सर। और वैसे ये जो इनएक्टिव हो जाए इस तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड। तो यहां पर इसको पूरा नाम अगर मैं लिखूं तो मीजो, मतलब मीजो कंपाउंड सर, ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी है। मतलब ये कंपाउंड मीजो है या नहीं है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। और ये मॉलिक्यूल मीजो इसलिए है क्योंकि ये इनएक्टिव है और साथ में 2 कायरल भी है। अब इनकी भी कहानी है सर। इनकी भी कहानी है। अब ये भी मैं अगर आपको बताऊं कि इसका नाम तो अपन ने मीजो दे दिया, अब ये टार्ट्रिक एसिड है। अब सर 2 कायरल सेंटर है, मान लो कायरल सेंटर है तो पीपीएल लाइट को रोटेट करेगा। अब एक छोटी सी बात मुझे आपकी और याद आई सर कि आपने ऐसा बताया था कि यहां मैं मान लो लेता हूं CHO और यहां CH3 कि अगर ये कायरल सेंटर है तो R और S में से कुछ तो है। यस सर। और दूसरी बात कि डेक्स्ट्रो या लियो में से भी कुछ भी है। Yes, sir. अब आपने बना दिया इसका मिरर इमेज। यस सर। तो यहां पर जो बनेगा वो इसका इनैंशियोमर बनेगा। इनैंशियोमर बनेगा। Yes. अगर इस कंपाउंड का, इस आइसोमर का ऑप्टिकल रोटेशन +30 है, यस सर, तो उसका -30 होगा। बिल्कुल सर। यानी इन दोनों का इनैंशियोमर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। इसी चीज को अगर अपन यहां अप्लाई करें और अप्लाई ऐसे करते हैं इसके अंदर कि ये तो हमने लिए 2 डिफरेंट आइसोमर, Yes, sir. लेकिन इस कंपाउंड में वो खुद ही कमी चल रही है। Yes, sir. इस कंपाउंड के अंदर वो वजह है, वो कमी है, ये और कॉन्फिडेंट है कि क्या है, अभी पता चलता है। तो अगर बेटा ये कायरल सेंटर की बात करें सर, तो ये कायरल सेंटर पीपीएल लाइट को, yes, अगर ये हाइपोथेटिक, yes, sir. अगर ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये इसका मिरर इमेज हो गया सर। यस सर। ये इसका क्या हो गया? मिरर इमेज हो गया। तो इस कायरल सेंटर की वजह से अगर ये मान लेते हैं +20 डिग्री से रोटेट करा, एक हाइपोथेटिकल बात कर, तो इसका जो आधा मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? -20 से रोटेट करेगा। अगर ये 20 +20 है तो अगर ये -20 है तो ये +20। तो यहां पर होता क्या है कि इस मॉलिक्यूल का अपर पार्ट अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसका लोअर पार्ट उसी के बिल्कुल मैग्नीट्यूड बराबर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ओवरऑल रोटेशन कम हो जाएगा। यस सर। तो ओवरऑल रोटेशन 0 की वजह से, और अपन ने बोला भी है कि अगर पीपीएल लाइट राइट में तो क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो, यस सर, लेफ्ट में लीवो, और कहीं भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, 0 है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन सर ये रोटेट तो कर रहा है। अगर रोटेट कर रहा है इसका कोई ना कोई आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, बिल्कुल होगा। पर इस कंपाउंड की इंडिविजुअली इस आइसोमर की बात की जाए जिसका आधा हिस्सा, आधा अपर पार्ट अगर क्लॉकवाइज है तो आधा एंटी क्लॉकवाइज। तो सर अगर ऐसी बात है और जो अपन ने आरएस नोमेनक्लेचर भी किया है, तो सर इन दोनों के वो भी अपोजिट आने चाहिए। दोनों, एक आर है तो दूसरा ऐसा आना चाहिए, ये भी आना चाहिए पक्का। तो अगर यहां पर आरएस की प्रैक्टिस भी कर लें, यस सर, तो मैं एक बार प्रायोरिटी की बात कर लेता हूं, इसको फर्स्ट दे देता हूं सर। यस सर। यहां पर इसको सेकंड, यस सर, क्योंकि मेरे हिसाब से बच्चे को पता है सीआईपी के अकॉर्डिंग 2 ऑक्सीजन आएंगे इसके पास। yes, और यहां पर इसको क्या देता हूं प्रायोरिटी को? थर्ड, ये फोर्थ। yes, और फोर्थ वाले को इग्नोर कर देते हैं। अब ये है हॉरिजॉन्टल पे, तो अपन यहां से किधर जाएंगे? 1 से 2, यानी ये क्या हो गया? आर आ जाएगा। इसको आर लिख सकता हूं, आर लिख सकते तो क्या अब मैं बिना देखे इसको एस बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है, तो ये पक्का ऐसे ही होगा। और बच्चों आप ट्राई भी कर लेना। आपने। तो इसका मतलब इतना सा है कि अगर ये वाला पार्ट जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये इसके जस्ट अपोजिट, वो आर है तो ये ऐसे मिरर इमेज है। तो इस मॉलिक्यूल में ऐसी सिचुएशन है, इस मॉलिक्यूल में ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि आधा हिस्सा क्लॉकवाइज और उतना का उतना आधा हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो रिजल्ट 0 हो जा रहा है। बिल्कुल सर। और इस कंडीशन को, इस तरह के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इसका कोई ना कोई आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। दूसरी बात सर, एक तो ऐसा कंपाउंड हो जो बिल्कुल रोटेट ही ना करे, इसने पीपीएल के साथ थोड़ा इंटरेक्शन तो किया, रिजल्ट 0 हो गया। तो मीजो कंपाउंड्स को ऑप्टिकल आइसोमर में भी कंसीडर किया। ऑप्टिकली इनएक्टिव है पर आइसोमर है, तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब इस बात को अपन अगर एक बात और करें सर कि अगर ये घर में कैंसिल आउट कर रहा है तो घर की लड़ाई हो गई। मतलब आधे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को आधा मॉलिक्यूल कंपनसेट कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो इसको एक नाम भी दिया जाता है मीजो कंपाउंड्स में। तो कहा जाता है कि मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो अगर अपन इस बात को भी ले लें,
तो यहां पर अगर अपन लिखें मीजो कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स में थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, आर मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन, यानी मॉलिक्यूल में खुद में ही कमी थी। हम एक एग्जांपल अभी ऐसा भी लेंगे जिसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन होगा। पर यहां पर एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि मीजो कंपाउंड्स के अंदर इंटरनल कंपनसेशन है। इंटरनल वो बीमारी है कि वो जीरो हो जाता है, रिजल्ट जीरो हो जाता है। तो यहां पर अपन एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। मैंने एक बात और कहा कि मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बट दे आर कंसिडर्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा। आइडेंटिफाई मीजो कंपाउंड्स। पहला, मुझे लगता है मैं क्वेश्चन लिखूंगा जब तक बच्चा आंसर ही दे देगा। यस सर। HOH ME और ET। सेकंड अगर अपन बात कर लें HCl यहां पे बात कर लेते हैं CH3 की। यस सर। थर्ड अगर अपन बात कर लें H और OH। यस सर। यहां पर सबसे पहले अगर अपन पंचायत मारना शुरू करें फर्स्ट कंपाउंड की, सर यहां पे दो कायरल सेंटर है। इसका मतलब पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, मिनिमम 2 कायरल सेंटर होनी चाहिए। दूसरी बात, क्या इसके अंदर POS प्रेजेंट है? नहीं है। यहां पर ME है, इधर ET है, तो इसमें तो कुछ भी कर लो POS आ ही नहीं सकता और ना COS आ सकता है। नहीं आ सकता। दूसरी बात, अगर अपन चलो COS भी लिख देता हूं, इसके अंदर COS भी नहीं है, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तो एक्टिव हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर एक्टिव है तो ये अपना मीजो नहीं बना सकता, नहीं बना, ये कंपाउंड मीजो नहीं बना सकता या मीजो नहीं है। यस सर। अब आगे चलते हैं। यहां तो मुझे लगता है फील आ जानी चाहिए कि देखो 2 कायरल सेंटर, पहली कंडीशन फुलफिल। सेकंड बात करें, POS है, इसमें तो POS मिल गया, मिनिमम 2 कायरल सेंटर भी हैं। यस सर। और POS भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? मीजो। इसके तो मौज हो गई, मजे आ गए जिंदगी के, मौजा ही मौजा। उधर चलते हैं। यस, खुश हो गया मेरा बच्चा। इसमें भी POS है। POS तो है लेकिन इसमें 2 कायरल सेंटर नहीं है। जब ये कायरल सेंटर ही नहीं है और मिनिमम 2 कायरल सेंटर होने ही चाहिए तो ये कंपाउंड, ये जानवर क्या नहीं हो सकता? ये मीजो नहीं है, मगर इनएक्टिव है ये ऑप्टिकली। यस, ये भी यस इनएक्टिव। मीजो है तो ऑप्टिकली, मीजो नहीं है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये मीजो POS भी है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है, लेकिन ये मीजो नहीं ये मीजो है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है। ये भी लिख देता हूं। यस सर। लेकिन ये मीजो है और वो मीजो नहीं है। कौन सी कंडीशन नहीं है? उसमें 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। एक दो एग्जांपल और लेता हूं। यस सर। थोड़ा और फील आता है। अब मुझे लगता है कि अब तो मासूम बच्चा खुद आंसर देगा। ये मैं थोड़ा वेज लाइन लिख रहा हूं इस तरीके से। चलो Cl और Cl। फिफ्थ की अगर अपन बात करें, यस सर। फटाफट बच्चों आंसर देना है। और बात कर लेते हैं एक, यस सर। तो मेरे नीलो और मेरा पीलो, यहां पर अगर अपन वापिस से बात करें, सर 2 कायरल। यस सर। तो एक कंडीशन तो फुलफिल। यस सर। दूसरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर तो POS भी प्रेजेंट है
और ये महाराज ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनएक्टिव है। इसका मतलब ये कंपाउंड तो क्या हो गया? मीजो हो गया। लेकिन सर ये आपका फेवरेट था सिस, Yes, इसलिए sir. मीजो बहिलवा। Yes, sir. लेकिन अगर हम यहीं पे लिख दें इसका आइसोमर एक ट्रांस, और ओके सर। ट्रांस वाला, यहां मैंने लिखा Cl और यहां मैं लिख देता हूं Cl। यस सर। तो सर क्या यहां पर ये वाला हो जाएगा मीजो? ये नहीं होगा सर, ये नॉट मीजो, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये। यस। इसके अंदर दो कायरल सेंटर हैं, इसमें पीओएस नहीं है, सीओएस भी नहीं है, और ये महाराज तो ऑप्टिकली एक्टिव। यस सर, एक्टिव हो गया। यस सर। तो ये मीजो है, ये मीजो नहीं, ये तो इसका आइसोमर है, यस सर, डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर, ये भी कह सकते हैं। यस सर। अगर यहां बात करें तो देखो गुरुजी, मुझे तो पीओएस तो नजर आ रहा है। यस सर, महाराज इसमें पीओएस पीओएस है, तो है, पीओएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव इनएक्टिव भी है। Yes, अब sir. बात आती है कि ये मीजो है कि नहीं। इसमें कायरल सेंटर नहीं है। यहां पर ये कायरल सेंटर, इसके Cl है, इसके पास H भी है, दोनों अलग है, यहां Yes, भी sir. H है, लेकिन ये दोनों वैलेंसी तो आइडेंटिकल नहीं है। ये कायरल सेंटर ही मतलब नहीं है। इस तरफ चले तो CH2 यहाँ चले। और वो जो आपका सर वो जो तरीका रहता है ना, हाँ, वो कट उससे करने अपन वाला। तुरंत कर सकते हैं। Yes, sir. कट करने वाले से। और ऐसा मतलब नहीं ऊपर है नीचे, ये दोनों तो क्या आ जाएंगे? एक ही प्लेन। एक ही प्लेन में। तो यहां पर इस कंपाउंड के पास तो कायरल सेंटर ही नहीं है, नहीं है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? नॉट मीजो। नॉट मीजो। ये मीजो नहीं है, इसके मजे नहीं हुए, ये मोज में नहीं है। अगर आप ये बता सकते हो तो ये भी इजी है। यस सर, मुझे लगता है ये तो सेम बात। सेम बात। अगर यहां पर बात करें तो यहां पर पीओएस पीओएस है, यस, पीओएस भी है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है, इनएक्टिव भी है, लेकिन इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है। इसमें अगर अपन यूं लिख दें कायरल सेंटर नहीं है। यस सर, कायरल सेंटर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट मीजो। यस सर, मीजो हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर बात करें यहां पे, हमने ये सारे इसी तरह की स्ट्रक्चर लिए। यस सर, एक मुझे वो भी आ रहा है, घोड़े वाला याद आ रहा है, FCl Br, FCl Br। यस सर, तो इस कंपाउंड के अंदर पीओएस आ जाएगा, आ जाएगा। दो कायरल यस सर, सेंटर भी प्रेजेंट है, और सेंटर के बाद में यहां से क्या है? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। इसका मतलब यहां दो कायरल सेंटर भी है, पीओएस भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है। Yes, sir. तो ये महाराज क्या हो जाएगा? मीजो हो जाएगा, मोजा ही मोजा। और इसका एक लास्ट एग्जांपल, जरूरी नहीं है कि दो ही कायरल सेंटर हों। CH3 लिया मैंने सुंदर सा, CH3 लिया सुंदर सा, HOH, 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 इसके अंदर तो 1 2 3 4 कायरल Yes, sir. सेंटर्स प्रेजेंट हैं। और अगर मैं इसमें पीओएस की बात करूं तो सर यहां से क्या आ जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी मतलब महाराज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव हो गया। Yes, और sir. इसका मतलब ये राक्षस जी क्या हैं? मीजो है। यस सर, यस सर। तो इसी के साथ मीजो की सभा भी अपन क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। समाप्त। मीजो समझ में आ गया होगा। मीजो के लिए Yes, sir. मिनिमम क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर, Yes. कम से कम 2, ज्यादा हो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर होना चाहिए। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पीओएस और सीओएस दोनों हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। कंपाउंड क्या हो जाएगा? अच्छे से आ गया सर, समझ में। नेक्स्ट चलते हैं। अगर Yes, अपन रेसेमिक मिक्सचर, यहां पर एक बात आ रही है कि किसी न किसी चीज का क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर, यस। मीजो कंपाउंड इंटरनल कंपनसेशन था। Yes, इसमें sir. देखते हैं क्या पंचायत होती है। Yes, sir. यहां पर अगर अपन बात करें, और ये बहुत अच्छे से अपने समझ में भी आया हुआ है कि अगर मैं यहां ले लूं CH3, यहां ले लूं ET, यस सर, और यहां ले लूं मैं F और Cl, यस, ये सर कायरल सेंटर भी है। यस। कायरल सेंटर प्रायोरिटी की अगर मैं बात कर लूं तो यहां से ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, और ये फोर्थ को इग्नोर। 1 से हम कहां जाएंगे? 2 की तरफ। यस सर, यानी ये तो S हो गया, S। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां पर एक और कंपाउंड लिख दूं। जो इसका मिरर इमेज। यस यस सर,
CH3 और ET। मुझे लगता है कि बच्चे को ये भी पता कायरल सेंटर, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आ रहा है, आ जाएगा। बच्चा चाहे तो क्रॉस चेक कर लेना। मैंने तो फटाफट इसलिए बता दिया क्योंकि ये क्या है, इसका मिरर इमेज। यस, अगर सर इसके अंदर एक कायरल सेंटर है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। यस सर। और इन दोनों के अंदर अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन इन दोनों में क्या आ जाएगा सर, इनंशियो। यस सर। ये अगर इनंशियोमर्स हैं, अब देखो सर, इसको मैंने अलग से लिया तो ऑप्टिकली एक्टिव, इसको भी मैंने अलग से लिया ऑप्टिकली एक्टिव। अब मैं क्या चाहता हूं कि यहां से RH सर, अगर मैं बोल सकता हूं कि इनमें से कोई एक डेक्स्ट्रो है तो एक लीव, हाँ बिल्कुल सर, ये भी बोल सकते हैं। Yes. तो अगर अपन यहां लिख दें कि 50% मैंने ले लिया S, यस सर, और 50% मैं ले लूं R। R। यस सर। यानी मैं ये वाला कॉम्बिनेशन चाहता हूं कि ये कॉम्बिनेशन अगर मैं ले लूं तो मुझे ये पता है कि प्योर अगर S है ऑप्टिकली एक्टिव, यस सर, प्योर अगर R है ऑप्टिकली एक्टिव, Yes, पर sir. मैंने तो 50-50 ले ली, 50-50। अब उनको मिला के मिक्सर बना लिया है, उसका अपन सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब उसका वो चेक करें कि पीपीएल लाइट को किधर रोटेट कर, यस सर, यस। तो अगर अकेला है तो मान लो +30 से रोटेट कर रहा है तो इसका आइसोमर भी -30 से रोटेट करेगा। यस सर, करेगा। तो ओवरऑल रिजल्ट रोटेशन का कितना हो गया, वो 0 हो जाएगा। 0 हो गया। यहां भी रोटेशन 0 हो रहा है, मीजो में भी 0 हो रहा था, लेकिन मीजो में खुद के अंदर वो कमी थी, खुद के अंदर ऐसा हो रहा था कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। लेकिन यहां पर हमने दो बाहर से 50-50 अमाउंट में लिया, ले लिए। सर क्या मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं इसको इनंशियोमर को कि DL पेयर, जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन DL इस तरीके से, या प्लस माइनस, हाँ, लिख सकते या हैं। इनंशियोमरिक पेयर भी बोल सकते हैं, इनैंशियोमर पेयर। इक्वल मिक्सचर के अंदर। यस, बट इनका परसेंटेज बराबर होना चाहिए, बराबर होना वो जरूरी है, चाहिए। परसेंटेज बिल्कुल बराबर। बिल्कुल। यस सर। तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं यहां पे सर कि 50% D प्लस 50% L, yes. ये एक ही बात होगी मेरे हिसाब से, तो दोनों एक ही बात है। एक ही बात है। हम ये तो नहीं कह सकते कंपाउंड को देख के कि ये डेक्स्ट्रो है, Yes, sir. पर हम ये तो कह सकते हैं कि एक डेक्स्ट्रो है तो एक लीवो है। लीवो बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। तो यहां पर हम कहना चाहते हैं कि 50% ये ले लिया जाए, 50% ये ले लिया जाए, दोनों का मिला के मिक्सर कर लिया, तो उसका जो पीपीएल लाइट का रोटेशन का एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो 0 आएगा। बिल्कुल सर। यानी इक्विमोलर मिक्सचर, बराबर अमाउंट, बराबर। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L isomer is known as racemic mixture। यानी यहां पर अब फिर एक बार बच्चे से पूछ लेता हूं कि इस मॉलिक्यूल में कोई कमी थी क्या, ना। इसके आइसोमर में कोई कमी थी क्या, एनंशियोमर में, ना। पर हमने दोनों को बराबर अमाउंट में लिया तो रोटेशन एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे, रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो ये 0 और मीजो वाले 0 में डिफरेंस क्या रहा, वो इंटरनल कंपनसेशन था, ये एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। तो अगर इसके पॉइंट की बात भी कर लें अपन तो नेक्स्ट अगर अपन चलें, नेक्स्ट अगर इसकी स्लाइड पे चलें अपन, रेशेमिक मिक्सचर की यहां बात करें तो अपन यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं कि रेशेमिक मिक्सचर RM इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। यस सर, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। यानी इसके अंदर दो अलग अलग आइसोमर्स को मिला रहे हैं, इनंशियोमर्स को, तो इनंशियोमिक पेयर भी हो गया, इक्वल मिक्सचर होना चाहिए, मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर होना चाहिए। ज्यादा कम है फिर नहीं चलेगा, लेकिन इक्वल जो बराबर अमाउंट का है वो होगा रेशेमिक मिक्सचर। और ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक छोटी सी बात और, फिर एक क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है, बच्चा उसमें डाउट लेके आता है, आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन मीजो टार्टरिक एसिड एंड डी टार्टरिक एसिड। यस, डी टार्टरिक एसिड। अब बच्चा ये सोच लेता है, ये बोलता भी है कि सर हमें तो पता ही नहीं होता कि डी कौन सा है। यस सर। तो फिर हम इसमें रिलेशन कैसे दे सकते हैं? तो यहां तक मुझे पता है और सर ने ये एक्सप्लेन भी कर दी, तो सारे स्ट्रक्चर्स यहां अगर मैं लिखूं COOH COOH HOH तो ये तो बच्चे को शायद पता चल चुका है कि ये मोजा ही मोजा है, मीजो है। यस सर, मीजो टार्टरिक एसिड। ठीक है, इसको नाम भी दे देते हैं A। यस सर। अगर अपन यहां बात करें, मैं इसके पॉसिबल आइसोमर्स लिख रहा हूं सर, COOH
COOH, HOH, OH, H, This is इसको one नाम दे देता हूं B, yes sir. ठीक सर। और एक में क्या दे देता हूं COOH, COOH, और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा इनके आंसर आसानी से दे सकता है, Yes sir. क्योंकि अपन डिस्कस भी इनको कर ही रहे हैं। चुके हैं Yes, sir. और कर भी रहे हैं। यानी अगर मैं बच्चे से पूछूं कि बता बेटा ए और बी में क्या रिलेशन है, तो ए और बी में यहां पर अगर अपन ध्यान दें तो ए के अंदर दोनों OH सेम साइड, यहां पर सेम साइड तो नहीं है, ये दोनों मिरर इमेज भी नहीं है। तो क्या मैं सर यहां अलग से लिख सकता हूं कि ए और बी, ए एंड बी के अंदर जो रिलेशन आएगा डायस्टीरियो, यस सर, नॉट मिरर इमेज। चलो आगे चलते हैं। अगर हम बच्चे से पूछें कि ए एंड सी के अंदर रिलेशन क्या आ जाएगा, वो भी तो शायद डायस्टीरियो, यहां भी बता देगा डायस्टीरियो, Yes, sir. क्योंकि यहां पर ये दोनों भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं। नहीं है। और ये अपन बहुत पहले ही ले चुके हैं। बी और सी, बी और सी के अंदर अगर बात करें तो मिरर इमेज है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है। Yes, sir. तो ये तो आपस में क्या है, इनैंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स। अब कहानी में आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि मीजो टार्ट्रिक एसिड तो तय है कि यही है, लेकिन इनमें से हम ये तो नहीं कह सकते कि ये डी है कि ये डी है, डेक्स्ट्रो कौन सा है, पर इनमें से है तो कोई एक रहेगा। यस तो अगर आपने इसका रिलेशन लिया, या तो खुद लिख के दे दे कि ये डेक्स्ट्रो है, तो हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। Yes, sir. लेकिन उसने केवल नाम दिया है, तो अगर ये डेक्स्ट्रो हुआ तो भी आंसर डायस्टीरियो, यस सर, और अगर वो डेक्स्ट्रो हुआ तो भी आंसर डायस्टीरियो। डायस्टीरियोमर्स ही आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर अपना आ जाएगा, वो आंसर डायस्टीरियो। यहां हो गया डायस्टीरियोमर्स। ये था बेटा क्वेश्चन का आंसर। यस सर।